प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। इस महाकुंभ के साथ अर्थव्यवस्था को सबलता देने वाला आयोजन भी शुरू हो चुका है। आज उसका दूसरा दिन है और आस्था का सैलाब प्रयागराज में उमड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 4.5 लाख करोड़ रुपए तक का व्यापार महाकुंभ से होगा और देश की जो जीडीपी है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, उसमें 1.25% तक की बढ़ोतरी महाकुंभ के आयोजन से हो सकती है। हमने इस बारे में तमाम अर्थशास्त्रियों से बात की। आईसीएआई के पूर्व प्रमुख वेद जैन साहब ने हमसे बताया कि अगर आप आकलन करें तो 40 करोड़ लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। पौष पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक करीब 1 महीने से ज़्यादा समय तक का ये आयोजन, जहां पर 40 करोड़ से ज़्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु पहुंचेंगे और वहां पर अनुमान लगाया जाता है कि 5,000 रुपये करीब एक श्रद्धालु का खर्च ज़रूर होगा। और इससे इतर सरकार के खर्च, संस्थाओं के खर्च और एनजीओज़ के खर्च, ऐसे तमाम जो संस्थाएं हैं वो करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। कुल मिलाकर के पूरा आंकड़ा जो पहुंचता है वो 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा व्यापार का पहुंचता है। और यही आकलन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी किया गया, जिसमें ये देखा गया कि आखिर सरकार कितना खर्च कर रही है, जो संस्थाएं हैं वो कितना खर्च कर रहे हैं और आम आदमी जो वहाँ पहुँच रहा है वो कितना खर्च कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार की जो रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया कि एक श्रद्धालु कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में पैसा खर्च करेगा। और अगर आप इस तरीके से देखें तो 40 करोड़ लोग अगर 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करते हैं वहाँ पर, तो सीधे तौर पर 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च सिर्फ श्रद्धालुओं की तरफ से होता है। और ये एक व्यापार की व्यवस्था है। भारत में जो धार्मिक पर्यटन है उसकी व्यवस्था पुरातन काल से चली आ रही है और इसी का एक जो पार्ट है, एक हिस्सा है, वो महाकुंभ भी है। जब देवताओं और राक्षसों के बीच में 12 दिन युद्ध हुआ, उसके बाद जब प्रयागराज में, काशी में, हरिद्वार में अमृत की जो बूंदें थीं वो पड़ी, तब ये महाकुंभ शुरू किया गया। और पौष पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में अगर आप श्रद्धालुओं की संख्या को देखें तो दुनिया भर में ऐसा आयोजन कहीं भी नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था को सबलता देने वाला महाकुंभ हमारी जीडीपी को और हमारा जो व्यापार है, ख़ास तौर पर अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार को या फिर केंद्र सरकार को जीएसटी में फ़ायदा होगा, तो ऐसा नहीं है। अन्य जो राज्य सरकारें हैं उनका आवागमन, वहाँ से श्रद्धालुओं का इलाहाबाद तक यानी कि प्रयागराज तक पहुँचना और इसके बाद वापस लौटना, इस तरीके से तमाम अगर आप पहलू गौर करेंगे तो सीधे तौर पर ये पाएंगे कि 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का व्यवसाय इस आयोजन के ज़रिए होगा। हमारी अर्थशास्त्री डॉक्टर दीपांशु अग्रवाल से भी बात हुई और एक संस्था है कैट, उससे भी बात हुई, उसके अधिकारियों से भी बात हुई। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि श्रद्धालुओं का आवागमन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर 4.5 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा छोटा पड़ता है, लेकिन फिर भी हम न्यूनतम आंकड़ा ही ले रहे हैं, क्योंकि न्यूनतम आंकड़ा जब लिया जाएगा उसी के आधार पर आगे जो गणना होगी वो बिल्कुल सटीक बैठेगी। ये संभावना जताई जा रही है कि 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का व्यापार होगा, लेकिन न्यूनतम राशि या फिर आंकड़ा रखे जाने की वजह सिर्फ इतनी होती है कि ज़्यादा होगा तो ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि डॉक्टर वेद जैन हो या फिर डॉक्टर दीपांशु अग्रवाल या फिर कैट या फिर उत्तर प्रदेश सरकार, सबका जो आकलन है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर है। कहीं 4 लाख करोड़ है, कहीं 4.25 लाख करोड़ है, कहीं 4.5 लाख करोड़ है। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूर स्पष्ट है कि महाकुंभ का जो आयोजन है देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना बेहतर होता है। वेद जैन साहब ने तो हमसे ये भी कहा कि लोग देखते हैं जो शादियों का आयोजन होता है वो विपरीत तरीके से देखते हैं, जबकि एक इकोनॉमिस्ट जो देखता है वो उसको दूसरे नज़रिए से देखता है और उससे जो अर्थव्यवस्था को है फ़ायदा मिलता है। तो महाकुंभ जैसा बड़ा भव्य आयोजन
जहां आस्था का सैलाब उमड़ता है, उस आयोजन से देश की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचता है, ये तो स्पष्ट तौर पर जाहिर है। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप देखें तो वहाँ के जो लोकल होटल्स हैं, कैंप लगाने वाले, और इसके अलावा जो पिछले 3 माह के आसपास अगर आप गौर करेंगे तो लोगों को रोज़गार भी मिलता है। मजदूर हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने वाले हो सकते हैं, या फिर खुदाई करने वाले हो सकते हैं, टेंट लगाने वाले हो सकते हैं। बहुत तमाम तरीके के ऐसे काम हैं जो रोज़गार हैं वो लोगों को मिलते हैं, और इसका जो आंकड़ा है वो अलग है, जबकि व्यापार का पूरा जो है आंकड़ा अलग है। तो अर्थव्यवस्था को सबलता देने वाला महाकुंभ महाशिवरात्रि तक चलेगा, और इस आयोजन के ज़रिए देश की जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी, और हमें उम्मीद है कि ये आंकड़ा इससे कहीं आगे जाकर के बैठेगा, और 4.5 लाख करोड़ नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा का जो अनुमान अभी है उससे कहीं ज़्यादा का फ़ायदा देश की अर्थव्यवस्था को होगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।